वेलकम बैक अवर चैनल। टुडे वी लर्न अबाउट अ टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। देखिए, अगर आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब चीज़ को जानना है, समझना है, तो इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी टेंस को समझना पड़ेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे टेंस। टेंस को यूजुअली 3 काइंड में डिफाइन किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहला प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो 3 पार्ट में कन्वर्सेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट। मैं खाना खाऊंगी, ये हो गया आपका फ्यूचर। मैंने खाना खाया, मतलब मैंने पहले ही खाना खा चुका है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, आपका पास्ट हो गया। तो 3 जो डिफ्रेंशिएट होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें और भी क्या होते हैं, सब काइंड्स होते हैं, ठीक है, जो हमको हेल्प करते हैं कन्वर्सेशन करने में। सबसे पहले आगे प्रेजेंट में बात करते हैं। सिंपल, सभी में ही होते हैं। सिंपल, सिंपल मतलब जिसमें एकदम सिंपल वाक्य हो, ज्यादा उसमें तामझाम ना हो, ठीक है। सिंपल, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, मैं नाचती हूँ, एक्सेट्रा। कंटिन्यूअस में वो कंटिन्यू है, वो काम क्या है, प्रगति में है, कंटिन्यू है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो निरंतर क्या है, चल रहा है, कंटिन्यूअस में। देन आएगा आपका परफेक्ट। कंटिन्यूअस एग्जांपल देते हैं। मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाने के एग्जांपल ले रही हूँ, मुझे और कोई वर्ब नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, कंटिन्यूअस में आ गया। है, हूँ, ये सब जब भी यूज होता है तो प्रेजेंट में यूज होता है। था, थी, लगेगा तो आपका पास्ट में यूज होगा। अगर आपका गागेगी मतलब मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, मैं नाचूंगी, ये सब अगर आता है तो आपका किस में आएगा, फ्यूचर में आएगा। बात करें, समझ में आता है। परफेक्ट में मतलब जो काम परफेक्टली हो चुका है, ठीक है, इसका जो पहचान का हिंदी में चुका है, चुकी आता है। जैसे कि मान लीजिए मैं खाना खा चुकी हूँ, तो ये किस में आ गया, आपका परफेक्ट में आ गया, ठीक है। और हमेशा परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है किसी भी परफेक्ट में, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, ठीक है। फोर्थ आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हमेशा हम लोग समय का बोध होता है। इसमें हमेशा किस चीज़ का बोध होता है, समय का। अगर हमको जैसे मान लीजिए कि रीना 2 घंटे से नाच रही है, ठीक है, तो वो जो 2 घंटे है वो किस में यूज होगा, आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हमेशा इसमें फोर या सिंस का यूज होता है, तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये किस में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। आगे आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसका स्ट्रक्चर होता है, डस्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, इफ द सब्जेक्ट हैव थर्ड पर्सन देन वी use verb with s या es, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में लेते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगी क्या होता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो हमेशा क्या होता है, वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ता है। वर्ब का थर्ड पर्सन में क्या कहा जाए, किसी का भी नाम हो गया, रोहन, मीना, कुछ भी, बहुत सारे नाम जो होते हैं उस पर आ जाएंगे, ठीक है। किसी भी रिलेशन, फादर, मदर,
किसी भी जानवर के नाम, जितने भी होते हैं, जितने भी नाम होते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है, वो सब आपके किस में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में। सिंगुलर होने चाहिए वो, ठीक है, कंडीशन क्या है, सिंगुलर होना चाहिए, तब भी वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ता है। लेकिन अगर बात करें आई की, वी की, यू की, तो इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे ई एस लगाने की। एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल बता, सबसे पहले आई का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आई मैं बोल बोल के बता देती हूँ। आई ईट मैंगोस, ठीक है, क्या हुआ, आई ईट मैंगोस। अब देखिए इसके साथ हम लोग वर्ब है जो ईट है, ठीक है, ईट के साथ ऐसे यस नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वर्ब का थर्ड पर्सन नहीं है, वर्ब का थर्ड सॉरी सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन नहीं है। सब्जेक्ट में क्या होता है, तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आई होता है एंड वी होता है, मैं और हम। सेकंड में ओनली यू होता है, बट थर्ड में आपका होता है सिंगुलर एंड प्लूरल, इसमें भी डिफरेंशिएट कर दिया गया है। सिंगुलर में आपके जितने भी नाम वगैरह आ गए, प्लूरल में जो भी, जैसे कि मान लीजिए ही शी इट, सिंगुलर में आ गए, एक ही चीज का बोध हो रहा है। प्लूरल में दे आ गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, प्लूरल में आ गए। तो जब भी हम लोग थर्ड पर सिंगुलर यूज करते हैं तब हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ ऐसे ईज लगाते हैं। अब देखते हैं एक एग्जांपल ही का, ही ईट मैंगोस। अब देखो इसमें ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एस जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ हमेशा क्या जुड़ता है, वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ता है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग ऐसे ई एस जोड़ के ही ईट्स मैंगो, तो आपको करेक्ट हो, ये आते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो ये मेजर पॉइंट बहुत इजी टाइप टर्मिनोलॉजी में आते हैं, बट आते हैं। अगर इसका आपको बेसिक ज्ञान पता चल गया कि हाँ इसमें ऐसा होता है, इसमें ये जुड़ता है, तो आप सही होता है। देखिए अब हम लोग मान लीजिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे जोड़ेंगे। हमेशा याद रखिए, जब हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है या तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में इसको जस्ट आगे कर देते हैं, जैसे छोटा बच्चा है उसको डर लगता है तो मम्मी को आगे कर देता है, पापा को आगे कर देता है, वैसे क्या होता है इंट्रोगेटिव में जो हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर होता है उसको आगे कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। लेकिन जब हम लोग को नेगेटिव बनाना होता है तो इसी हैज, हैव, इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। ही ईट्स मैंगोस। अब इसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या ढूंढेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डज। थर्ड पर्सन वालों के लिए क्या होता है, डज, एस है डज, ठीक है। जिसके पास नहीं है, जैसे आई, वी, ये सब सब्जेक्ट है, इनके पास नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो इसके पास डू लगेगा, ठीक है। ही ईट्स मैंगो, ही बोल के बताती हूँ, ही डज नॉट ईट मैंगोस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, वह आम नहीं खाता है। अब लगाएंगे हम लोग इंट्रोगेटिव, डज ही ईट मैंगोस, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। क्वेश्चन टैग वगैरह जब लगाते हैं ना तब हम लोग का यूज होता है, इसी से ये बेसिक ही है टेंस, तभी आप हर चीज समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आई का, आई ईट मैंगोस, ठीक है, मैं आम खाता हूँ। आई डू नॉट ईट मैंगोस, मैं आम नहीं खाता हूँ। डू आई ईट मैंगोस, क्या मैं आम खाता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आते हैं हम इसी के साथ इसके नेक्स्ट में कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा इज, एम, आर का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए इज, एम, आर का, तीनों का मतलब सिंपल होता है, ठीक है। और इसमें लगते हैं आईएनजी वर्ब के साथ, ठीक है, उसका मतलब होता है रहा, रही। कभी भी अगर किसी वर्ड के साथ आईएनजी जुड़ता है तो रहा, रही हो जाता है, ठीक है। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा वास्ट बन जा रही, बड़ी बन जा रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और क्वेश्चन लिखना ना भूलें। थैंक यू।